गौतम बुद्ध और वह नगर जो केवल चुप्पी से खुलता था। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा नगर था जिसका नाम कोई नहीं जानता था। नक्शों में वह मौजूद नहीं था और रास्तों पर चलते हुए भी वह अचानक प्रकट हो जाता था। कहा जाता था, जो बहुत ज्यादा बोलता है वह उस नगर को कभी नहीं देख सकता। गौतम बुद्ध ने उस नगर के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन एक शाम वे अचानक चल पड़े। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कराए और आगे बढ़ते रहे। नगर का द्वार। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक पत्थर के द्वार पर पहुंचे। उस द्वार पर कोई दरवाजा नहीं था, बस एक पंक्ति खुदी थी, जो भीतर शोर लाता है वह बाहर ही रह जाएगा। शिष्य घबरा गए। सबने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कोई प्रार्थना करने लगा, लेकिन द्वार नहीं खुला। बुद्ध चुपचाप वहीं बैठ गए। न कोई मंत्र, न कोई शब्द। कुछ समय बाद द्वार अपने आप खुल गया। शिष्य चौंक गए। बुद्ध बोले, द्वार बाहर से नहीं, भीतर से खुलता है। नगर के भीतर लोग अजीब थे। वे बोलते नहीं थे, हंसते थे, रोते थे, काम करते थे, पर शब्दों के बिना। एक शिष्य ने इशारों में पूछा, ये लोग बात क्यों नहीं करते? नगर के एक वृद्ध ने जमीन पर उंगली से लिखा, जहां सत्य होता है वहां शब्द बोझ बन जाते हैं। शिष्य असहज हो गए। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर का शोर और तेज हो गया हो। वह दर्पण जो चेहरा नहीं दिखाता। नगर के बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा था, पर उसमें किसी का चेहरा नहीं दिखता था। शिष्य परेशान हो गए। इस दर्पण का क्या अर्थ है? बुद्ध आगे बढ़े, दर्पण में झांका। कुछ देर बाद दर्पण में हल्की रोशनी उभरी। कोई चेहरा नहीं, बस शांति। बुद्ध बोले, जब तुम अपने चेहरे से आगे देख पाते हो तभी सत्य दिखता है। एक शिष्य रो पड़ा, क्योंकि पहली बार उसे अपने भीतर का खालीपन दिखा। अंतिम कक्ष। नगर के अंत में एक छोटा सा कक्ष था। अंदर कुछ भी नहीं था। शिष्य बोले, यहां तो कुछ भी नहीं। बुद्ध मुस्कराए, यही तो सब कुछ है। एक एक कर शिष्य भीतर गए। कुछ बाहर आकर चुप हो गए। कुछ की आंखें नम थीं, कुछ के चेहरे हल्के थे। जब सब बाहर आ गए, नगर धीरे धीरे धुंध में खोने लगा। शिष्य घबरा गए, नगर गायब हो रहा है। बुद्ध बोले, नहीं, अब वह तुम्हारे भीतर है। नगर के लुप्त होने के बाद जब वह नगर धुंध में खो गया, तो शिष्य देर तक वहीं खड़े रहे। उन्हें लगा जैसे कुछ छूट गया हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे क्या। एक शिष्य ने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या वह नगर सच में था? बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया, उसे हवा में छोड़ दिया। पत्ता कुछ पल घूमा और फिर गिर गया। बुद्ध बोले, जो अनुभव हो चुका हो उसके होने पर सवाल नहीं किया जाता। शिष्य चुप हो गया। वह बोझ जो दिखाई नहीं देता। यात्रा फिर शुरू हुई, लेकिन अब चलना कठिन लग रहा था। कोई थका नहीं था, फिर भी कदम भारी थे। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, कुछ तो है जो हमें नीचे खींच रहा है। बुद्ध रुके, सबको बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने पूछा,
तुम यहां से क्या लेकर लौट रहे हो? कोई बोला, शांति। कोई बोला, समझ। कोई बोला, ज्ञान। बुद्ध मुस्कराए और बोले, इसीलिए चलना भारी है। शिष्य चौंक गए। जो पाओ उसे उठाकर मत चलो, उसे बहने दो। वह व्यक्ति जो पीछा कर रहा था। उसी रात एक शिष्य ने देखा, दूर से कोई उनके पीछे चल रहा है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता था, बस एक परछाई। शिष्य घबरा गया, दूसरों को बताया। सब सतर्क हो गए। कुछ ने लाठी उठा ली। बुद्ध शांत बैठे रहे। परछाई पास आई। अब उसका चेहरा दिखने लगा। वह वही व्यक्ति था जो नगर में रो पड़ा था, दर्पण के सामने। वह बोला, मैं लौट नहीं पाया। शिष्य बोले, क्यों? उसने कहा, मैंने खालीपन देखा और डर गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा लंबे समय तक, फिर बोले, जो डर से भागता है वह रास्ता नहीं बदलता, बस बोझ बढ़ाता है। वह व्यक्ति बैठ गया। उसके कंधे झुक गए। मौन की परीक्षा। अगले दिन बुद्ध ने घोषणा की, आज से कोई भी मुझसे प्रश्न नहीं पूछेगा। शिष्य बेचैन हो गए। उनके भीतर सवाल उमड़ने लगे। दिन बीतने लगे। कोई रोया, कोई गुस्से में रहा, कोई भीतर ही भीतर टूटता गया। एक रात एक शिष्य चिल्ला पड़ा, यह चुप्पी असहनीय है। बुद्ध ने पहली बार उत्तर दिया, क्योंकि अब तुम खुद को सुन रहे हो। शिष्य कांप गया। वह स्थान जहां रास्ता खत्म हो गया। कई दिनों की चुप्पी के बाद यात्रा एक ऐसे स्थान पर आकर रुक गई जहां रास्ता ही नहीं था। न आगे जंगल, न पहाड़, न नदी, बस एक खुला मैदान। और उसके बीच एक पत्थर। शिष्य रुक गए। एक ने कहा, गुरुदेव, रास्ता समाप्त हो गया है। बुद्ध उस पत्थर पर बैठ गए। काफी देर तक कुछ नहीं बोले। फिर बोले, रास्ते बाहर खत्म होते हैं, भीतर नहीं। शिष्य उलझन में पड़ गए। वे चलना चाहते थे, पर दिशा नहीं थी। वह प्रतीक्षा जो असहज थी। बुद्ध ने कहा, आज हम यहीं रुकेंगे। दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ। रात आई, कुछ नहीं हुआ। अगला दिन आया, अब भी कुछ नहीं। शिष्य बेचैन होने लगे। उनका मन चिल्लाने लगा, कुछ तो होना चाहिए। एक शिष्य फूट पड़ा, गुरुदेव, हम यहां क्यों रुके हैं? बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और पूछा, यह रेखा कहां जाती है? शिष्य बोला, कहीं नहीं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यह प्रतीक्षा भी कहीं नहीं जाती, बस तुम्हें दिखाती है कि तुम भाग क्यों रहे हो। वह रात जब बुद्ध भी मौन में डूबे। उस रात शिष्यों ने देखा, बुद्ध भी आंखें बंद किए बहुत देर तक बैठे रहे। पहली बार शिष्यों को लगा कि बुद्ध भी कहीं भीतर उतर रहे हैं। एक शिष्य के मन में डर उठा, अगर गुरुदेव भी खोज रहे हैं तो हम क्या हैं? लेकिन कोई बोल नहीं सका। हवा थमी हुई थी, जैसे समय ने सांस रोक ली हो। वह सपना जो सबने एक साथ देखा। उसी रात सभी शिष्यों ने एक जैसा सपना देखा। उन्होंने देखा, वही नगर, वही दर्पण,
वही खाली कक्ष, पर इस बार बुद्ध वहां नहीं थे। दर्पण में हर शिष्य ने खुद को नहीं, अपनी आदतों को देखा। कोई क्रोध, कोई भय, कोई गर्व, कोई ज्ञान का अहंकार। सब घबरा गए। नींद खुली, सांसें तेज थीं। बुद्ध अब भी बैठे थे। पहली बार प्रश्न नहीं पूछा गया। सुबह हुई, पर इस बार किसी ने प्रश्न नहीं किया। सब बस चुपचाप बैठ गए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बहुत धीरे से कहा, अब तुम यात्रा पर नहीं हो, यात्रा तुम में है। शिष्य समझ नहीं पाए, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। वह शिष्य जो उठकर चला गया। सुबह की धूप अभी पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि एक शिष्य चुपचाप खड़ा हुआ। उसने न किसी को देखा, न बुद्ध की ओर झुका। बस धीरे से बोला, मैं अब आगे नहीं चल सकता। सब चौंक गए। किसी ने फुसफुसाया, यह तो सबसे निष्ठावान था। शिष्य ने कहा, यही समस्या है। मैं चल तो रहा था, पर देख नहीं रहा था। वह मुड़ा और बिना दिशा देखे मैदान के उस पार चला गया, जहां कोई रास्ता नहीं था। किसी ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, उसे रोकेंगे नहीं? बुद्ध बोले, जो खुद को पाले उसे रोका नहीं जाता। मैदान में पहली दरार। शिष्य के जाने के कुछ ही क्षण बाद मैदान की जमीन हल्की सी कांपी। कोई भूकंप नहीं था, फिर भी सबने महसूस किया जैसे कुछ खुल रहा हो। जमीन में एक पतली दरार उभरी। शिष्य डर गए। बुद्ध ने कहा, डरो मत। जब भीतर टूटता है, तभी बाहर रास्ता दिखता है। दरार धीरे धीरे चौड़ी हुई, लेकिन उसमें अंधेरा नहीं था। उसमें रोशनी नहीं थी और अंधेरा भी नहीं, बस शून्य। शून्य के सामने सब दरार के पास खड़े थे। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। एक शिष्य बोला, यह क्या है? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपना कमंडलू दरार के पास रख दिया। कमंडलू न गिरा, न टिका। वह वहीं ठहरा रहा। शिष्यों की सांसें थम गईं। बुद्ध बोले, जहां तुम गिरने से डरते हो, वहीं से उड़ान शुरू होती है। भीतर की आवाज। अब हर शिष्य अपने भीतर कुछ सुन रहा था। कोई पुराना पछतावा, कोई अधूरी चाह, कोई दबा हुआ डर। पर पहली बार कोई उनसे लड़ नहीं रहा था। एक शिष्य बुदबुदाया, ये आवाजें कमजोर हो रही हैं। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम मजबूत हो रहे हो। बुद्ध का अंतिम इशारा अभी अंतिम नहीं। बुद्ध खड़े हुए। उन्होंने दरार की ओर इशारा किया और बस इतना कहा, जो तैयार है वह जानता है कब कदम बढ़ाना है। कोई आदेश नहीं, कोई चयन नहीं। कुछ शिष्य पीछे हटे, कुछ वहीं बैठे रहे और कुछ आगे बढ़ गए। दरार के भीतर जो शिष्य आगे बढ़े थे, वे किसी गड्ढे में नहीं उतरे। न सीढ़ियां थीं, न अंधेरा। बस ऐसा लगा जैसे वे अपने ही भीतर कदम रख रहे हों। पहला शिष्य अचानक रुक गया। उसने कहा, यहां तो कुछ भी नहीं है। दूसरे ने कहा, नहीं, यहां सब कुछ है। दोनों सही थे।
क्योंकि दरार के भीतर कोई दृश्य नहीं बदलता था, देखने वाला बदलता था। समय का पिघलना। अंदर घड़ी नहीं थी, पर किसी को समय का आभास भी नहीं था। एक शिष्य को लगा वह वर्षों से यहां है। दूसरे को लगा वह अभी अभी आया है। तभी एक आवाज उभरी, पर वह बाहर से नहीं आई। तुम क्या बनना चाहते थे? कोई बोला साधु, कोई बोला ज्ञानी, कोई बोला मुक्त। आवाज फिर आई, और उससे पहले तुम क्या थे? सब चुप हो गए। बुद्ध बाहर क्यों रुके? बाहर मैदान में बुद्ध अब भी खड़े थे। एक शिष्य जो भीतर नहीं गया था, उसने साहस कर पूछा, गुरुदेव, आप अंदर क्यों नहीं गए? बुद्ध मुस्कराए, बहुत हल्की मुस्कान। उन्होंने कहा, जो द्वार तक छोड़ सकता है वह द्वार के पार भी है। शिष्य का सिर झुक गया। भीतर पहला टूटना। दरार के भीतर एक शिष्य घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? उसने पूछा, पर किसी से नहीं, खुद से। और पहली बार उसने उत्तर नहीं ढूंढा। उसी क्षण उसके भीतर कुछ ढह गया। कोई डर नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस हल्कापन। लौटने वाला शिष्य। अचानक वही शिष्य दिखाई दिया जो पहले चला गया था। वह मुस्करा रहा था। उसने कहा, मैं कहीं गया ही नहीं था। सब चौंक गए। वह बोला, मैं बस रुक गया था। और जैसे ही उसने यह कहा, दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। बंद होती दरार। कोई घबराया नहीं, किसी ने रोका नहीं, क्योंकि अब सब समझ चुके थे। दरार कोई जगह नहीं थी, वह एक क्षण था। बुद्ध ने आंखें बंद कीं और बहुत धीमे से कहा, अब तुम जहां भी जाओगे, यहां से गए हुए जाओगे। लौटने के बाद जो शिष्य दरार से लौटे थे वे वही थे, लेकिन पहले जैसे नहीं। कोई उत्साहित नहीं था, कोई ज्ञान बांटने को आतुर नहीं था, कोई यह कहने नहीं आया कि मैंने सत्य देख लिया। वे बस बैठे थे, शांत, हल्के। एक शिष्य ने महसूस किया उसके भीतर प्रश्न अब भी हैं, पर उनमें जलन नहीं है। बुद्ध का वाक्य जिसे कोई नहीं सुन पाया। बुद्ध थोड़ी दूर खड़े थे। हवा बहुत धीमी थी। उन्होंने कुछ कहा, पर शब्द हवा में ही गिर गए। किसी ने नहीं सुना। एक शिष्य बाद में बोला, गुरुदेव ने कुछ कहा था। दूसरे ने उत्तर दिया, शायद अब सुनने की जरूरत नहीं रही। बुद्ध मुस्कराए, क्योंकि वही वाक्य पहुंच चुका था। वह परीक्षा जो दिखाई नहीं देती। अगले दिन बुद्ध ने कहा, अब हम लौटेंगे। कोई खुशी नहीं, कोई उदासी नहीं। रास्ता वही था, पर चलने का ढंग बदल गया था। एक शिष्य ठोकर खाकर गिरा और हंस पड़ा। दूसरे ने देखा, पहले वह क्रोधित हो जाता, आज उसे बस अनुभव लगा। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। जरूरत नहीं थी। नगर की परछाई। चलते चलते दूर धुंध में उन्हें फिर वही नगर दिखाई दिया, बस एक पल के लिए। कोई द्वार नहीं, कोई दर्पण नहीं। एक शिष्य बोला, क्या हम फिर जा रहे हैं? बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, अब वह तुम्हारे देखने में है। और नगर गायब हो गया।
पहली बार कोई नहीं रुका। यात्रा जारी रही। लेकिन अब कोई थका नहीं था, क्योंकि अब चलना लक्ष्य नहीं था। चलना, बस चलना था। बुद्ध की अंतिम रात अभी अंतिम नहीं। उस रात सब सो गए, सिर्फ बुद्ध जाग रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। तारे शांत थे। उन्होंने मन ही मन कहा, अब शब्द भी बोझ हैं। और उसी क्षण एक शिष्य की नींद खुली। बिना कारण वह समझ गया, कुछ बदल चुका है। वह सुबह जब बुद्ध नहीं मिले, सूरज उगा, पक्षी बोले, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन बुद्ध नहीं थे। शिष्य घबरा गए। उन्होंने चारों ओर देखा। पेड़ों के पीछे, रास्तों पर, आकाश की ओर, कहीं नहीं। एक क्षण को पुराना डर लौटना चाहता था, पर लौट नहीं पाया, क्योंकि अब डर को पकड़ने वाला कोई नहीं था। खोज जो खोज नहीं थी। कुछ शिष्य बुद्ध को ढूंढने निकले, कुछ वहीं बैठ गए। एक शिष्य बोला, वे हमें छोड़कर क्यों चले गए? दूसरे ने उत्तर दिया, शायद वे गए ही नहीं। तभी एक वृद्ध शिष्य, जो सबसे चुप रहा था, धीरे से बोला, गुरुदेव कभी साथ चलने के लिए नहीं थे। वे तो हमें अकेला करने आए थे। सब चुप हो गए। वह उत्तर जो बिना प्रश्न के मिला, उसी क्षण हर शिष्य को एक अलग अनुभूति हुई। किसी को लगा जैसे भीतर का शोर थम गया हो। किसी को लगा पहली बार सांस हल्की है। किसी को कुछ भी खास नहीं लगा, और वही सबसे गहरा था। किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि अब प्रश्न उठाने वाला मौन में घुल चुका था। बुद्ध कहाँ गए? शाम को एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, मैंने बुद्ध को देखा। सब चौंक गए। कहाँ? किसी ने पूछा। बच्चे ने जमीन की ओर इशारा किया। यहां। फिर आकाश की ओर। वहां। फिर अपने सीने पर हाथ रखा। और यहां। सब मुस्कुरा दिए। अंतिम दृश्य। उस रात सब शिष्य आग के चारों ओर बैठे थे। कोई उपदेश नहीं, कोई कथा नहीं, बस मौन। और उसी मौन में सबने समझ लिया, बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे। बुद्ध एक स्थिति थे, और वह स्थिति अब उनके भीतर थी। आग बुझ गई। रात गहरी हुई। लेकिन भीतर पहली बार पूरा उजाला था। कहानी का अंतिम भाग। गुरु बाहर नहीं रहते। सत्य बताया नहीं जाता। शांति मिलती नहीं, याद आती है। और जब इंसान खुद से मिल लेता है, तो कहानी खुद ही खत्म हो जाती है।